हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। और एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम क्लास 12 का सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये ऐसा चैप्टर है जिससे मार्क्स तो बहुत ज़्यादा नहीं आप गेन कर सकते, बट टोटल कैलकुलस इसी पे बेस्ड है। आगे जितना भी पढ़ेंगे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ आपको मिलने वाला है। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। तो आइए पहले हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इसका कुछ पार्ट हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11th में देखा था और वहीं से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो इसके दो पार्ट्स हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फंक्शन से तो हम लोग बहुत पहले से परिचित हैं। फंक्शन चैप्टर हम लोगों ने क्लास 11th में पहली बार पढ़ा था। फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। अब रिलेशन क्या होता है, रिलेशन के बारे में पहले हम जानते हैं। रिलेशन के बारे में हमने आपको बताया था कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन इज द एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नॉन एम्प्टी सेट। किसी भी टू नॉन एम्प्टी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट लेंगे तो वो क्या होता है, रिलेशन कहलाता है। और हमें क्या पढ़ना है, फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। मीन्स a relation in which for every element of domain there exists a unique image in codomain. Means f from a to b, if f from a to b be a relation such that for all x belongs to a there exists y belongs to b and y is unique। और ये जो मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए, यूनिक मिलना चाहिए। x के हर एलिमेंट का y में यूनिक इमेज मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये a है डोमेन और ये b है कोडोमेन। तो इसमें अगर a b c, इसमें x y z p, तो इसके हर एलिमेंट का इसमें यूनिक इमेज मिलना चाहिए। तो ये फंक्शन होता है, इस रिलेशन को हम फंक्शन बोल सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है, यूनिक का मतलब समझिए कि फर्स्ट से सेकंड में दो हो सकते हैं, फर्स्ट से सेकंड में दो नहीं हो सकते। मीन्स एक ही एलिमेंट के एक से ज्यादा इमेज नहीं मिल सकते। हाँ, दो एलिमेंट का सेम इमेज हो सकता है। मीन्स इस तरह का कंडीशन मिल सकता है। जैसे मान लीजिए हो सकता है कि C और B दोनों का इमेज Y हो। तो यहाँ यूनिक इमेज से हमको मतलब है B का भी इकलौता इमेज है, एक ही इमेज है, एक से ज्यादा कोई इमेज नहीं है, और C का भी एक ही इमेज है Y। तो ये फंक्शन कहा जाएगा। बट अगर हम इसको ऐसे कर देते तब ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि B के यूनिक इमेज नहीं है। यहाँ पे B का एक इमेज Y है और दूसरा Z है। तो इसको हम लोग नहीं कह सकते कि ये फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन का कंडीशन क्या है, यूनिक इमेज मिलना चाहिए। तो यहाँ पे यूनिक इमेज नहीं मिल रहा है। तो पहले तो बात आती है फंक्शन की, तो वो फंक्शन होना चाहिए। और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हमें किसको पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद बात आती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमने ये पढ़ रखा है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब मिलता है। अ फंक्शन इज सेड टू बी इनवर्टिबल, अ फंक्शन इज सेड टू बी इनवर्टिबल फंक्शन। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। A function is said to be invertible if it is 1 1 and onto। ये 1 1 भी हो और onto हो, that is हम ये कह सकते हैं बाइजेक्शन है, it is bijection। then तो बात हम लोग कर रहे थे स्टूडेंट्स बाइजेक्शन की। बाइजेक्शन क्या होता है, 1 1 और onto अगर फंक्शन हो तो उसको बाइजेक्शन कहा जाता है। और यही कंडीशन है इन्वर्टिबल होने का। किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो बाइजेक्शन होगा। तो यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स हमें पढ़ना है। और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होगा जब वो 1 1 भी हो और onto भी हो। तो आइए चेक करते हैं क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 और onto दोनों होता है। तो आइए पहले साइन फंक्शन को चेक करते हैं। साइन x,
ये साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन का ग्राफ हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। देखिए साइन फंक्शन का ग्राफ ऐसा ही होता है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 3π/2 की वैल्यू -1, फिर साइन 2π की वैल्यू 0। तो आइए देखते हैं कि क्या ये 1 1 है। 1 1 कोई फंक्शन कब कहा जाता है, ये हमने फंक्शन चैप्टर में पढ़ाया था आपको। इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, मीन्स अगर किसी फंक्शन के दो इमेज इक्वल मिल रहे हैं तो वो दोनों ही पॉइंट सेम होने चाहिए। तो यहाँ तो देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि यही तो इमेज है ना, वाई एक्सिस पे जो मिल रहा है वो इमेज है। तो अगर इस पॉइंट के सामने देखें तो ये दोनों ही इमेज इक्वल हैं। इन दोनों पॉइंट पे, यहाँ पे और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, इक्वल है, सेम है। वाई की कोई रियल वैल्यू मिल रही है -1 और +1 के बीच की, बट ये दोनों वैल्यू क्या सेम है एक्स एक्सिस पे, नहीं, ये कुछ और है, ये कुछ और है, ये ज़्यादा है कुछ, ये उससे कम है। तो ये तो 1 1 हुआ नहीं। ऐसे कंडीशन बहुत जगह मिलेंगे आपको, यहाँ भी मिलेंगे, यहाँ भी मिलेगा। तो ये 1 1 नहीं है। तो जब 1 1 है नहीं तो फिर इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे, आइए उसकी बात बाद में कर लेते हैं, पहले आंटू चेक कर लेते हैं। तो आंटू तो है ये, क्योंकि साइन फंक्शन जो होता है, साइन फंक्शन का जो डोमेन होता है वो आर होता है, रियल नंबर। हमने आपको पहले भी बताया था, क्लास 11th में बताया था। रियल नंबर मीन्स जब रेडियल वैल्यू हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगल की, तो रेडियल वैल्यू और रियल नंबर दोनों को सिमिलर समझिए, सेम होते हैं। तो ये साइन का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है। और रेंज क्या होता है इसका, रेंज होता है -1 to +1, -1 से +1 तक होता है। तो देखिए -1 से +1 के बीच की कोई ना कोई वैल्यू हर पॉइंट पे मिल रही है, कोई पॉइंट खाली नहीं है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, लेकिन हर पॉइंट पे कोई के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई वैल्यू है फंक्शन की। तो ये -1 और +1 के बीच में आंटू तो है बट 1 1 नहीं है। और कंडीशन क्या है इन्वर्टिबल होने के लिए, 1 1 आंटू दोनों ही होना चाहिए। तो यहाँ 1 1 नहीं है बट ठीक इसी तरह से कास फंक्शन का ग्राफ देख लेते हैं, कोसाइन फंक्शन का। यह कास फंक्शन, ये साइन फंक्शन था, ये कास फंक्शन का ग्राफ है। तो कास फंक्शन का भी ग्राफ देखते हैं। तो देखिए सेम पॉइंट, डिफरेंट पॉइंट पे सेम इमेज मिल रहा है। तो 1 1 ये भी नहीं है बट आंटू है, तो ये भी इन्वर्टिबल नहीं हो सकता है। बट हमें पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बड़ी अजीब बात है। ये 1 1 हो नहीं रहा है, और जब तक 1 1 आंटू होगा नहीं तब तक बाइजेक्शन नहीं होगा, और बिना बाइजेक्शन में कोई फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं हो सकता है। और सिमिलरली हम tan x को भी कर सकते हैं, tan x का भी ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा ही कुछ आता है। इस तरह से बनाते जाते हैं। तो उसके लिए भी क्या होगा, 1 1 और आंटू नहीं होगा, मीन्स बाइजेक्शन नहीं होगा। तो इस केस में, इस सिचुएशन में हम इसको बनाएंगे कैसे, तो आइए चेक करते हैं। इन्वर्टिबल बनाने के लिए अब हम इसको बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। इसके डोमेन को हम क्या कर देंगे, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि जो डोमेन यहाँ से यहाँ तक जा रहा है हम पूरा नहीं ले जाएंगे, और इसको रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे। रेस्ट्रिक्शन लगाने के बाद हम इसको बना सकते हैं क्या, इन्वर्टिबल फंक्शन, जिससे ये 1 1 भी हो जाएगा और आंटू हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे बना सकते हैं। ये -π/2 से +π/2 के बीच में अगर इसको रेस्ट्रिक्ट कर दें तो इस बीच में देखिए ये फंक्शन 1 1 भी है और आंटू भी है। इस बीच में देखिए, इस इंटरवल के बीच में किसी भी x की एक वैल्यू के लिए एक ही वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कोई एक ही वैल्यू मिल रही है y की। तो ये फंक्शन 1 1 हुआ और आंटू भी है, -1 से +1 तक के बीच के सभी पॉइंट्स किसी न किसी पॉइंट के इमेज हैं x पे। तो इसको हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, बट उसमें हमें करना क्या होगा, हमें -π/2 से +π/2 के बीच इसको रेस्ट्रिक्ट करना होगा, इसके डोमेन को। तो ये फंक्शन बाइजेक्शन हो जाएगा और तब हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। इसी तरह से इस कोसाइन फंक्शन को हम कहाँ से कहाँ तक रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, 0 से पाई तक। ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है।
तो 0 और पाई के बीच में हम इसको अगर इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं तो ये बाइजेक्शन हो जाएगा, और जब बाइजेक्शन हो जाएगा तो इनवर्स ऑफ फंक्शन निकाल सकते हैं। अब हम डोमेन और रेंज की कुछ बात कर लेते हैं इनवर्स फंक्शन की। अब इन्वर्टिबल फंक्शन होता क्या है? अ फंक्शन इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ f फ्रॉम x टू y सच दैट fx इज इक्वल टू y implies इसके करस्पॉन्डिंग दूसरा एक फंक्शन डिफाइन होना चाहिए f फ्रॉम y टू x, f y इज इक्वल टू x मिलना चाहिए, देन वी कैन से f इनवर्स x इज इक्वल टू y, ऐसा हम कह सकते हैं। f इनवर्स x इज इक्वल टू y, fx इज इक्वल टू मीन्स अगर f फ्रॉम x टू y है तो f फ्रॉम y टू x भी मिलना चाहिए। मीन्स अगर ये 1 1 और आन 2 नहीं होगा, जैसे ये पॉइंट से मान लीजिए ये 1 1 है और आन 2 भी है, कोई भी एलिमेंट इसका खाली नहीं है, तो इधर से इधर अगर हम f को डिफाइन कर ले रहे हैं तो इधर से इधर हम दूसरा फंक्शन g भी डिफाइन कर सकते हैं। देखिए g में अब ये क्या हो जाएगा, डोमेन और ये कोडोमेन हो जाएगा, तो इसके हर एलिमेंट का इसमें यूनिक इमेज मिल रहा है, तो एक फंक्शन इधर से भी डिफाइन हो सकता है। चूंकि ये 1 1 है तो 1 1 है तो इसलिए इधर से इधर हम फंक्शन डिफाइन कर पा रहे हैं। अगर ये 1 1 नहीं होता, अगर ये 1 1 नहीं होता, सपोज करिए इस तरह का फंक्शन होता, तो क्या ये इधर से इधर फंक्शन f तो हो जाता, क्योंकि दो एलिमेंट का एक इमेज है तो यूनिक इमेज मिला। बट इधर से इधर जब फंक्शन हम डिफाइन करने जाते हैं तो एक ही एलिमेंट के दो इमेज मिल रहे हैं इसमें, तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाता और ये इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं होता। तो आज हम बात इसी इनवर्स फंक्शन की करने जा रहे हैं। इनवर्स फंक्शन का मतलब ये हुआ कि इफ fx इज इक्वल टू y देन f इनवर्स y इज इक्वल टू x होना चाहिए। दैट मीन्स अगर साइन थीटा इज इक्वल टू और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, पाई बाई 2। अगर ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है, तो साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू अगर 1 है तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2। सिमिलरली साइन पाई बाई 6 इज इक्वल टू 1 बाई 2 है, देन साइन इनवर्स 1 बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2। ये इनवर्स ऐसे लिखा जाता है। अब हम कुछ डोमेन और रेंज की बात करेंगे। तो यहां हम बात करते हैं साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं 6, उनकी बात करेंगे, उनके डोमेन और रेंज की बात करेंगे। तो पहले साइन की बात करते हैं। साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर। एवरी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हम वैल्यू रख सकते हैं रेडियन में, और इसका रेंज क्या मिलेगा, -1 to +1। अभी ग्राफ से क्लियरली हमने बताया -1 to +1। ये पीरियाडिक फंक्शन है, बार बार एक ही वैल्यू को रिपीट करता रहता है। वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से +1 तक। ये क्लोज इंटरवल है, इसको ध्यान से देखिएगा। -1 और +1 भी इसकी वैल्यू होगी। cos x का भी डोमेन है रियल नंबर और रेंज क्या है, -1 to +1। tan x की बात करते हैं। tan x इक्वल टू होता है sin x अपॉन cos x। tan x इज इक्वल टू होता है sin x अपॉन cos x। और किसी भी फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए उसका डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। उसका डिनोमिनेटर 0 कतई नहीं होना चाहिए। तो ये 0 किस वैल्यू पे होता है, जब भी x पाई बाई 2 का कोई ऑड मल्टीपल होगा तो cos थीटा की वैल्यू 0 आती है। जैसे cos पाई बाई 2 की, cos 3 पाई बाई 2 की, cos 5 पाई बाई 2 की, ये सब 0 आते हैं। तो इसलिए हमने लिखा है रियल नंबर तो होगा बट उसमें क्या नहीं होगा, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, उसको निकाल देंगे वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। जैसे 1 अगर 1 रखेंगे तो 3 पाई बाई 2, 0 रखेंगे तो 2 पाई बाई 2। तो इस तरह से इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। कोसेक एक्स होता है 1 अपॉन साइन, तो साइन 0 नहीं होना चाहिए। साइन 0 कहाँ कहाँ होता है, ये डिनोमिनेटर में है, ये 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। तो कहाँ नहीं, n पाई पे साइन 0 होता है तो साइन की वैल्यू रियल नंबर तो रख सकते हैं बट उसमें क्या नहीं रख सकते, n पाई नहीं रख सकते। इसी तरह से sec x का है 1 अपॉन cos होता है, उसमें ऑड मल्टीपल्स नहीं रख सकते। cot x होता है cos अपॉन साइन, तो साइन की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए।
तो यहाँ तक ये इंट्रोडक्शन वीडियो था। आपको अच्छे से देखने की एक एक टॉपिक का मैं वीडियो बनाऊंगा, उसको ध्यान से देखिएगा। आज हम इतना ही रखें।